तो आज हम बात करेंगे ITR फाइलिंग के सुपर इम्पोर्टेंट अपडेट्स की, खासकर डेडलाइन विस्तार से जुड़ी बातें। इस साल CBDT ने ITR डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। तभी नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स जैसे सैलरीड या छोटे बिजनेसमैन को ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो सवाल उठता है कि क्या ITR अभी फाइल करे या इंतजार करे? ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में क्या चुने और वो 5 जरूरी स्टेप्स क्या हैं जो आपको वो सब कुछ आसान बना देंगे। तो अगर आप सैलरीड हैं, फ्रीलांसर हैं या छोटा बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बुकमार्क की तरह है। तो चलिए डिटेल में टॉप 5 जरूरी बातें देखते हैं ताकि आप बिना देर के सही तरीके से टाइम पर अपना ITR फाइल कर सके। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS की जोड़ी तैयार रखिए। फॉर्म 16 में साल भर का TDS ब्रेकअप दिखता है और फॉर्म 26 AS में अलग अलग सोर्स से कटे टैक्स की पूरी तस्वीर है। दोनों को मिक्स मैच करके देखिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स भी जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें बैंक इंटरेस्ट से लेकर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन तक सब कुछ दिखेगा और टैक्स नोटिस से बचाएगा। अगर कोई इनकम छूट गई है तो बाद में आपको नोटिस आना तय है। इसके बाद अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं तो अपने HR को टाइम पर बता दीजिए, वरना डिफॉल्ट न्यू रिजीम लग जाएगी। ओल्ड रिजीम वाले को ATC, HRA, होम लोन इंटरेस्ट जैसी ढेरों डिडक्शंस मिलती है, जबकि न्यू रिजीम्स में स्लैब तो लोअर है पर डिडक्शन लिमिटेड है। तो अगर आपको HRA में बड़ा फायदे का स्कोप है या मेडिकल LIC प्रीमियम ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है, वरना न्यू रिजीम की सिंप्लिसिटी पर फोकस आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो ITR 1 बेस्ट है, लेकिन शेयर मार्केट से कैपिटल गेन या एक से ज्यादा घर है तो सीधा ITR 2 चुनिए। बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो ITR 3 या 4। ट्रस्ट, NGO जैसी संस्थाएं हैं तो RTR 7 यूज करती हैं। गलत फॉर्म में फाइल करने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या रेक्टिफिकेशन का झंझट बढ़ सकता है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स हो या FD इंटरेस्ट, सबके सर्टिफिकेट को एक जगह कीजिए। होम लोन हो तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और शेयर्स, म्यूचुअल फंड ट्रेड्स का P&L स्टेटमेंट ब्रोकर से डाउनलोड करें। ये सब अपलोड नहीं हुआ तो कम से कम रिटर्न भरते वक्त वेरीफाई कीजिए। गलत आंकड़े डालने पर सेक्शन 270A के तहत 50% तक पेनल्टी लग सकती है। अगर अभी तक पैन आधार लिंक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, वरना रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा। रिटर्न सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर E-वेरीफाई जरूरी है। आप डिजीलॉकर, आधार OTP, नेट बैंकिंग या बैंक ATM के EVC से ये काम कर सकते हैं। तारीख निकल गई तो कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट भरनी पड़ेगी, जिससे टाइम खर्चा दोनों बढ़ेगा। तो दोस्तों, बढ़ी हुई ड्यू डेट रिलैक्सिंग लग सकती है, पर याद रखिए कि जितना जल्दी रिटर्न प्रोसेस होगा उतना जल्दी टैक्स रिफंड भी मिलेगा। और इस साल डिले इंटरेस्ट के कारण रिफंड पर 33% ज्यादा ब्याज भी मिल सकता है। तो लास्ट मिनट की भागदौड़ छोड़िए और ऊपर बताई गई 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और टैक्स फाइलिंग को बिल्कुल ईजी बनाइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।